नमस्कार। मैंने आप सबसे सजेशन मांगा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो जो सबसे पहला सजेशन मुझे मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस के मिला। तो आइए चर्चा करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं और एक कलम मैंने 3 रुपए में खरीदा और उसको 5 रुपए में बेच दिया। तो एक दुकानदार जितने रुपए में कोई सामान खरीदता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे सीपी लिखते हैं, और जिस दाम में वो बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ऐसे समझिए कि मैंने कलम खरीदा 4 रुपए में और उसको बेच दिया 5 रुपए में। तो जिस दाम में मैंने खरीदा उसको कहेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम में मैं उसे बेच रहा हूं उसे कहेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो एक चीज निश्चित है कि मैं जितने में भी खरीदा, जब उससे अधिक दाम में बेचूंगा तो मुझे अधिक पैसा मिलेगा, यानी वहां पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी एसपी सीपी से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पे हमेशा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। मान लीजिए मैंने कलम 3 रुपए में खरीदा और उसे 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो ज्यादा में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट होगा। और कितना होगा मेरा प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी यानी 5 - 3, 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और वही मान लीजिए कि मैं उस कलम को 7 रुपए में खरीदा होता और 5 रुपए में बेचता, यानी मैं ज्यादा रुपए देकर खरीदा हूं और बेचने पे जो मुझे मिल रहा है वो सिर्फ 5 रुपए मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे मेरा नुकसान होगा। और वो लॉस कितना होगा? सीपी माइनस एसपी होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 7 - 5, तो 2 रुपए का यहां मुझे नुकसान होगा, हानि होगा। तो इस तरह से मैं यहां पे 8 फार्मूले लिखा हूं आज। पहला, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सेलिंग प्राइस जब भी अधिक होगा, हम ज्यादा दाम में बेचेंगे, विक्रय मूल्य अधिक होगा, और क्रय मूल्य कम होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, जिस दाम में मैं खरीदा था वो ज्यादा है और बेच रहा हूं कम रुपए में, तो वहां पे लॉस होगा। और जब एक बार हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मैं एक प्रश्न लिखा हूं आप लोगों के लिए कि मान लीजिए मैंने एक घड़ी खरीदा है 400 रुपए में। घड़ी खरीदा कितने में? 400 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 400। और उस घड़ी को मैंने बाद में बेच दिया 460 रुपए में। 460 रुपए में बेचा हूं, तो खरीदा 400 में और बेचा 460 रुपए में। तो हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मुनाफा है, फायदा है। और वो प्रॉफिट कितना होगा? हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है हमारा 460 और सीपी है 400, तो 60 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे 60 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। और जब प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 60 रुपए का हमें प्रॉफिट मिला है, और सीपी प्रश्न में दिया हुआ है 400 है, इंटू 100। तो ये 400 का 2 जीरो और 100 के 2 जीरो कट गए, और 60 को हम 4 से भाग दे दिए तो आ गया 15। तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15%।
हमने घड़ी खरीदा 400 में और बेचा 460 में, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 60 रुपए का हो रहा है और जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 15% का हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये चारों समझ गए, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा हम उस पर अधिक समय देंगे। आइए एक दूसरा समझते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस दिया, कितने में खरीदा ये बात पता हो, कितने में बेचा ये नहीं पता है। जैसे हम कोई चीज खरीदे, कॉस्ट प्राइस पता है और बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, और हमें एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पता करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एसपी बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। यहाँ पे आर जो है प्रॉफिट परसेंट है। ऐसे समझिए एक प्रश्न के माध्यम से, जैसे मैंने कुछ भी खरीदा, एक आर्टिकल सामान खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस है 1200, 1200 उसका कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है 20। कोई सामान 1200 रुपए में खरीदा हूं और उसको बेचने पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 20% का हुआ, तो कितने रुपए में बेचा ये बात अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। एसपी हमें पता करना है, एसपी पता करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूले के मदद से हम करेंगे, तो समझिए इसको 100 लिख लिए प्लस आर, आर का मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 लिख लिए और नीचे फिर 100 हो गया इंटू सीपी, सीपी है यहाँ पे 1200, तो 100 और प्लस 20 हो गया 120 बटे 100 गुणे 1200। तो इसके 100 के 2 जीरो और 1200 के 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 120 गुणे 12, तो 12 का पहाड़ा 12 से जब पढ़े तो आ गया 144 और एक जीरो और, तो एसपी हमें पता चल गया 1440 रुपए। कॉस्ट प्राइस दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था और एसपी हमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना था, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से विक्रय मूल्य निकाल लिए जो कि 1440 रुपए आए। इसी तरह मान लीजिए सीपी वही है, हम 1200 में खरीदे थे और इस बार भी 1200 में ही है, लेकिन जब हम बेचे इस बार तो हमें लॉस हो गया और वो लॉस परसेंट कितने का हो गया, मान लीजिए 8% का हमें लॉस हो गया। तो सीपी पता है और लॉस परसेंट पता है, 8% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया बेचने पे। तो कितने में हमने बेचा कि नुकसान हो गया ये पता करेंगे, तो हमें एसपी फिर पता करना है, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे एसपी का ये फॉर्मूला होगा क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। तो एसपी बराबर होगा 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 माइनस आर, आर की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 8 बटे 100 गुणे सीपी का यहाँ पे है वैल्यू 1200, तो 100 माइनस 8 हो गया 92 अपॉन 100 इंटू 1200, तो डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो 92 इंटू 12, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो संभवतः 1104 आएगा। तो एसपी का जो मान यहाँ पता चला वो 1104 रुपए। यहाँ पे सीपी पता था, लॉस परसेंट पता था और एसपी हमें निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या है, किस दाम पे बेचे हम कि हमारा नुकसान हो गया 8% का। तो 1200 में खरीदे थे और 1104 रुपए में बेचे, तभी जो है 8% का नुकसान हुआ। तो इस प्रश्न को भी हम समझ लिए हैं। 2 और फॉर्मूले हैं, इसी वीडियो में हम उसे कवर करेंगे और वो दोनों फॉर्मूले जो हैं वहां पे हमें एसपी पता रहेगा, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचा ये पता है,
और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो परसेंट पता है। बेचने का दाम एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से एक वो पता है, खरीदे कितने में वो नहीं पता है, तो हम सीपी पता करेंगे। तो उसके लिए भी एक सवाल लिखा हूं, उसको ऐसे समझिए कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 960, 960 रुपए का एक सामान बेचा गया। कितने में? एक सामान बेचे कितने में? 960 रुपए में। इसी सवाल में दो फॉर्मूले यूज होंगे। 960 रुपए में बेचा तो हुआ क्या, उस व्यक्ति का 4% लॉस हो गया बेचने पर। 960 रुपए में बेचा और बेचने पे 4% का उसको नुकसान हो गया। तो प्रश्न यह कह रहा है कि कितने दाम में वो बेचे उस वस्तु को कि उसे प्रॉफिट हो जाए 16% का। जिस दाम में बेचा उस दाम में बेचने पे हुआ क्या, उसे 4% का लॉस हो गया। तो किस दाम में बेचे कि उसे 16% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पता करेंगे कि वो कितने में खरीदा था उस सामान को। हम सीपी पता करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एसपी पता है, लॉस परसेंट पता है। यहां देखिए आप, एसपी पता है और लॉस परसेंट पता है, 8वां फॉर्मूला। तो हम सीपी पता कर लेंगे। तो सीपी बराबर होता है 100/100 माइनस आर इंटू एसपी। इस फॉर्मूले से हम पहले सीपी पता करें। तो 100/100 माइनस आर, आर की जगह पे लिखेंगे 4 गुणे एसपी है हमारा 960। तो 100/100 में से 4 गया तो 96 और यहाँ है 960। तो 96 10 बार में जाएगा। तो सीपी हमारा पता चल गया कि 100 इंटू 10 1000। 1000 रुपया जो है कॉस्ट प्राइस है। 1000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कि कितना है, 1000। ठीक। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दाम में बेचें कि 16% का फायदा हो जाए। 16% का फायदा हो जाए। तो ये 5वां फॉर्मूला जो है इसे हम फिर यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें सीपी पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है। यहां पे समझिए, सीपी हमें पता चल गया है 100 रुपए, 1000 रुपए, और प्रॉफिट परसेंट कह रहा है कि 16% का है। तो हमें पता करना है कि किस दाम में बेचे, हमें एसपी पता करना है। तो एसपी का फॉर्मूला है 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस आर, आर की जगह पे यहां हो गया 16, तो 100 प्लस 16 हो जाएगा 116/100 और गुणे सीपी हम पता कर लिए हैं पहले ही 1000। तो यहाँ का 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो बचा 116 गुणे 10। तो ये होता है 1160 के बराबर। तो एसपी आ गया फाइनली हमारा 1160 रुपए। कि अगर 1160 रुपए में बेचा जाए तो हमें 16% का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम 8 फार्मूले पढ़ें, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।